प्रधानमंत्री जी चाहते हैं मतलब कि मजदूरी करने बाहर जाए, और मजदूरी करने बाहर जाएंगे तो उसको आप राशन देंगे। जिसका ज़मीन पे 40% खनिज संपदा है, जिसका ज़मीन पर कोयला है, हीरा है, सोना है, अभ्रक है, एल्युमिनियम है, सब कुछ है, उस ज़मीन को जो उस ज़मीन के मालिक को आप जो है कि मजदूरी करने के लिए जो गुजरात जाता है उसको आप फ्री राशन देंगे? अरे ये लोग तो आज देश का सबसे अमीर लोग होना चाहिए। इसका हम लोग इसके लिए वोट देने का काम करेंगे इस बार। ईवीएम हटाओ और देश बचाओ और मोदी हटाओ देश बचाओ, इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, जो देश ईवीएम बनाया है वो देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। और लोकतंत्र पे अगर सवाल खड़ा हो, ईवीएम पर अगर सवाल खड़ा हो, तो बिल्कुल ही लोकतंत्र को बचाने के लिए ना बजट को देखना चाहिए, ना समय को देखना चाहिए, ना मेहनत को देखना चाहिए। लोकतंत्र पे बना रहे, इसके लिए आम आवाम का आवाज़ को सुनना चाहिए, और आम आवाज़ पुकार रही है। मेरा भी मानना है कि ईवीएम से 100% सही वोट हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं लगता है। इसीलिए ईवीएम के जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो, इसका हम समर्थन करते हैं और हमारा डिमांड भी है। चूँकि जो देश ईवीएम बनाया है उस देश के कई वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है, जो कई मीडिया चैनल ने उसको छिपाया है, कि उन्होंने दिखा दिया कि कैसे कैसे हैक होता है, कैसे कैसे वोट को चोरी किया जाता है, कैसे कैसे रिजल्ट में परिवर्तन किया जाता है। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो सवाल अगर लोकतंत्र पे हो तो सवाल को समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए तो लगातार मोदी बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार बोल रहे हैं। अरे 400 पार, और झारखंड में बोल रहे हैं 14 के 14, और गुजरात मॉडल दिखा रहा है। और गुजरात के लोग बाहर जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उद्योग धंधा सेट करने के लिए, और हमारा लोग गुजरात जाते हैं वहाँ नौकरानी का काम करने के लिए, मजदूर करने का काम करने के लिए। वो गुजरात मॉडल का बात कर रहे हैं, और हम झारखंड मॉडल को दिखाएंगे कि झारखंड मॉडल में कैसे आदिवासियों को थानेदार गाली दिया जाता है, झारखंड मॉडल में कैसे आदिवासी मूलवासी बहनों का शोषण किया जाता है, झारखंड मॉडल में कैसे झारखंड का 20% आबादी आज पलायन करने के लिए मजबूर है। झारखंड का मॉडल में CNT एक्ट जो कानून बना है झारखंड का ज़मीन का कवच के लिए, अरे संविधान बनने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, और CNT एक्ट बनने में 5 साल लगा था। और 5 साल लग करके जो CNT एक्ट बना वो ज़मीन का कवच है। वो झारखंड का मॉडल में ज़मीन बिक रहा है। झारखंड का मॉडल में यहाँ जो कि खनिज संपदा जो है कि 40%, देश का 40% खनिज है, और देश का 2.16% लगभग आबादी है। लेकिन यहाँ जो है कि पलायन का दर्द, बेरोजगार का दर्द, गरीबी का दर्द लगातार है। भात भात बोल के करोगे, ये झारखंड का मॉडल है। तो इस झारखंड का मॉडल को भी हम लोग बदलेंगे, अबुआ देशुम अबुआ राज लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बचाने के लिए आपका सबसे बड़ा ताकत अगर आप झारखंडी हैं, और एक झारखंडी का अगर वैल्यू है तब वैल्यू है जब आपका वोट है। वोट आप देते हैं इसलिए आपका वैल्यू है, और 2024 में आपके पास वैल्यू है, आपके पास सब कुछ है। इसीलिए आप अपना वैल्यू को समझें और अपना मतदान का सही सदुपयोग करें। क्योंकि वोट जो होता है वो 2 धारी तलवार होता है, वो दोनों तरफ कटता है। जो तलवार एक के तरफ कटेगा, उसके पीछे नहीं कटेगा, वोट दोनों तरफ कटेगा। अगर आपका वोट इस बार का वोट जो होगा वो दरी कुर्सी दारू हड़िया मुर्गा से नहीं हो, क्योंकि यह वोट आपका दारू हड़िया मुर्गे 500 टका 200 टका के लिए दरी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि आपका ये वोट आपका आने वाला भविष्य के लिए है। आपका आने वाला राशन में जो सामान आता है उसका दाम तय करने के लिए है। ये वोट आपके बच्चों का सरकारी स्कूल से कैसे शिक्षा मिलेगा इसको तय करने के लिए है। ये वोट आपका सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर इलाज कैसे होगा इसके लिए है। आपका ये वोट 24 घंटा बिजली मिल रहा है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट आपके लिए सही सड़क है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट झारखंडी हित में नीति पॉलिसी बन रहा है कि नहीं इसके लिए है। आपका ये वोट जो अबुआ दिसुम में अबुआ आवास से लेकर आपका ब्लॉक में थाना में अफसरशाही जो चल रहा है, आपका खनिज संपदा को, बालू को, कोयला को, यहाँ का एल्युमिनियम को, यहाँ का अभ्रक को, यहाँ का सोना को जो बेचा जा रहा है उसको बचाने का है। आपका ये वोट जो यहाँ लगभग आबादी का 20% यानी कि 70 से 80 लाख रुपया जो प्रति साल पलायन कर रहा है अलग अलग
अलग राज्य पे मजदूरी का काम करने जा रहा है उसको बचाने का है। क्योंकि आप देखते हैं कि रजिस्टर्ड पलायन आपका लगभग 20 लाख है, लेकिन एक सर्वे का आंकड़ा बताता है कि 70 से 80 लाख का पलायन हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं कितना बेशरम है, हम तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हो कैसे कहते हैं कि आपका झारखंड का जो 20% आबादी झारखंडी आदिवासी मूलवासी जिसके